जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। इतनी दूर से फ्लाइट पकड़ के जस्टिन ट्रूडो आया आसियान का समिट अटेंड करने लाओस, और वहां पे भी अपनी बेइज्जती करवा दी। ये आदमी मुझे लगता है अपनी बेइज्जतियां ढूंढता है। ये ऐसा बंदा है जो सड़क पे लोगों को ढूंढता है कि आओ करो। यार एक बात देखो, सुनो। ये इसने बोला कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से मेरी बातचीत हुई, आसियान का समिट चल रहा था, तो भाई वहां पे जाहिर सी बात है कई लोग आए, वहां पे कई हेड्स ऑफ स्टेट आए, प्रधानमंत्री मोदी भी थे वहां पे, जस्टिन ट्रूडो भी था वहां पे, सब थे वहां पे। तो जस्टिन ट्रूडो ने फिर बाद में जाके बोला कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी से 1-to-1 बात हुई है, और उसमें बोला कि वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, हमें कुछ काम है जो हमें करना है। और फिर उसने बोला है कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन कनाडा के तो अंदर रूल ऑफ लॉ है, जो लोगों की, जो हमारी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी कैनेडियन गवर्नमेंट, सेफ्टी ऑफ कैनेडियंस, उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ऐसा ट्रूडो कह रहा है कि उसने मोदी जी को बोल दिया। मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मोदी जी वैसे ही छिछोरों के मुंह नहीं लगते। उसने बोला छिछोरा आदमी है, दो कौड़ी का आदमी, हटाओ। फॉरेन मिनिस्ट्री ने जवाब दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बोला कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हां, मिले, हाथ वाथ मिलाया, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करी, कैसे हैं आप, घर परिवार सब ठीक ठाक। इसके बाद मोदी जी निकल लिए। मोदी जी ने कोई बात नहीं करी। ये अपनी मनगढ़ंत स्टोरी यहां पे जस्टिन ट्रूडो परोस रहा है सबके सामने। मैं आपको बता रहा हूं क्यों दोस्तों। बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो जो है, वो जो रैंकिंग चलती है ना, इनकी अप्रूवल रेटिंग्स चलती हैं, एक रैंकिंग चलती है कि कौन ऊपर है, किसका, दीज आर अप्रूवल रेटिंग जनरली, चुनाव के किस किस पॉलिटिशियन का क्या क्या परसेंटेज है अप्रूवल रेटिंग का, उसकी फॉल कर रही हैं। ये चुनाव पे चुनाव, लोकल इलेक्शंस हार रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी सूरत नहीं है जिसमें ये बंदा जीत जाए अगला चुनाव, ये हारेगा हारेगा, ऐसा कैनेडियंस कह रहे हैं, कैनेडियन मीडिया कह रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें एक और एंगल है। बात यह है कि जगमीत सिंह, जो खालिस्तानी जगमीत है, खालिस्तानी जगमीत ने पुल बैक कर लिया अपना सपोर्ट। अब इसकी जो सरकार है वो झूल रही है बीच में, गिरी नहीं इसकी सरकार, इसको सपोर्ट मिल गया, ये कंफर्टेबल है। ऐसी बात नहीं कि इसकी सरकार कल गिर जाएगी, नो, जस्टिन ट्रूडो की सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन जगमीत ने बोला कि भैया, ये बहाना लगाया जगमीत ने बहाना लगाया कि कैनेडियंस अब घर अपना अफोर्ड नहीं कर पा सकते, खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हाउसिंग क्राइसिस है, रियल एस्टेट क्राइसिस है, फलाना ढिमका। उसने दब कार्बन टैक्स और पता नहीं क्या क्या उसने कहानी सुना दी इसको, ठीक है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि क्या जगमीत सिंह को दो कौड़ी का फर्क पड़ता है? नहीं। उसका एजेंडा टेररिज्म है, उसका एजेंडा खालिस्तान है, ठीक है। तो उसने उस एजेंडा के तहत बोला कि यार तुम तो उतना धक्का ही नहीं दे रहे जितना हमने तुम्हें पैसे दिए थे। भाई हमने तुम्हें सपोर्ट दिया, हर किस्म का सपोर्ट दिया, तुम हल्ला ही नहीं कर रहे। इंडिया कह रहा है कि यार आप हमसे प्रूफ शेयर करो, अगर आप प्रूफ शेयर करते हो तो हम बात करते हैं फिर आपसे। इफ यू शेयर द प्रूफ विद अस देन वील टॉक अबाउट इट। इफ यू डोंट शेयर द प्रूफ विद अस, हाउ इज इट पॉसिबल यार, फिर हम कैसे आपसे बात कर सकते हैं? यह बंदा कह रहा है नहीं, क्योंकि कनाडा एक वेस्टर्न कंट्री है, क्योंकि कनाडा में ज्यादातर गोरे लोग रहते हैं, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, और क्योंकि जनरली वी आर सुपीरियर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज वी आर अ डेवलप्ड कंट्री, इसलिए भारत को मेरी बात मान लेनी चाहिए। दैट इज इन एसेंस जस्टिन ट्रूडोस पिच, चाहे वो ऐसा बोले ना। वो चाहता है कि सब लोग इंप्रेस हो जाएं। मैं कनाडा का प्रधानमंत्री हूं, मैंने बोल दिया। अरे तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। यहां पे फॉरेन मिनिस्ट्री ने जस्टिन ट्रूडो के बाल पकड़े और नाली में घसीट दिया उसको अच्छी तरीके से। आई वॉन्ट गो इन टू डिटेल्स अबाउट वॉट, ये जस्टिन ट्रूडो कहानी सुना रहा है कि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मेरे और मोदी जी के बीच में क्या बात हुई, लेकिन मैं कई बार यह बोल चुका हूं कि कैनेडियंस की सेफ्टी और सिक्योरिटी पैरामाउंट है। यानी कि वो निज्जर की बात कर रहा है, जिसके लिए वो कहता है कि इंडिया ने निज्जर को मार दिया, इंडियन ने अपने एजेंट्स भेजे और निज्जर को मार दिया। उसके पीछे पड़ा हुआ है निज्जर के, निज्जर 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 निज्जर। ये चुनाव हार रहा है। अब इसको लग रहा है किसी तरीके से मुझे खालिस्तानी वोट मिल जाए, और जो मेन खालिस्तानियों का वहां पे लीडर है जगमीत, उसने पीछे कर लिया मामला। ये ऐसी बातें करके चाह रहा है कि जगमीत का जो वोट बैंक है खालिस्तानियों का, वो टूट जाए। आप समझ रहे हैं गेम? यानी कि ये जाके बोलेगा कि मैंने तो मोदी जी को ऐसा बोल दिया, मैंने तो इंडिया को ऐसा बोल दिया, देखो मैं तुम्हारा कितना हितैषी हूं, तुम्हारा कितना भला चाहता हूं, और वहां पे जाके खालिस्तानी बोले हां यार ये बंदा बढ़िया है, जगमीत तो बेवकूफ है, ये बंदा ठीक है। ये बेसिकली खालिस्तानी वोट बैंक को
काटने की कोशिश कर रहा है जस्टिन ट्रूडो। वहां पे देयर वाज नो सब्सटेंटिव डिस्कशन बिटवीन पीएम मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इन वियंतियन। ये इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है, देयर वाज नो सब्सटेंटिव कॉन्वर्सेशन, सेइंग टू लीडर्स ओनली ग्रीटेड ईच अदर व्हेन दे केम फेस टू फेस इन लाओस। आमने सामने आए, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला नमस्ते, उसने बोला हेलो, कहानी खत्म हो गई, इससे ज्यादा बात ही नहीं हुई। यानी कि भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ये कह रही है कि जस्टिन ट्रूडो एक नंबर का झूठा है। ये बात ही नहीं हुई यार, जो ये अपना मन बना के मनगढ़ंत कहानी पेश कर रहा है, ये बात ही नहीं हुई है। वहां पे गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत को धमकी दे दी है और बोल रहा है कि हम भारत के टुकड़े कर देंगे, और वो बोल रहा है कि अब ये बोल रहा है ये गुरपतवंत सिंह पन्नू, और पन्नू ने इंग्लिश में धमकी दे दी। अच्छा, क्या है कि जब पन्नू इंग्लिश बोलता है तो इंडिया में किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि पन्नू की इंग्लिश बड़ी हाई फाई है। देखो, हेवी इंग्लिश बोलता है पन्नू। द इंडिया, द बाल्कनाइज, द थ्रेटन, द एयर इंडिया, द बम, मारेंगे हम, ये एक सेंटेंस है पन्नू का। फिर पन्नू कहता है द मोदी, द इंडिया, द आरएसएस, द दुश्मन, द खालिस्तानी, द अटैक, द चाइनी, द शी जिनपिंग। अब इंडिया में सब कंफ्यूज कि बोलना क्या चाह रहा है। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि भाई देखो, हम जम्मू और कश्मीर को भी अलग कर देंगे, हम असम को भी अलग। असम में बाप बैठा है तुम्हारा, वो हेमंत विश्व शर्मा। ही इज अ वेरी डेंजरस गाय, आई एम टेलिंग यू। कट्टर देशभक्त है, कट्टर देशभक्त है वो जो सीएम है असम का। पन्नू अगर तू मिल गया ना उसको, भाई साहब हेमंत विश्व शर्मा जी को अगर पन्नू तुम मिल गए, पन्नू तुम्हारी पतंग उड़ा देगा वो आदमी, मैं बता रहा हूं। यू कैन टेक इट फ्रॉम मी। मणिपुर, नागालैंड, जस्ट लाइक पंजाब टू बाल्कनाइज द यूनियन ऑफ इंडिया। फिर इसने बोला है कि जैसे बोलते हैं कि इसने काफी इंग्लिश बोली है इसने। मिशन ऑफ SFI, SFJ 2024, वन इंडिया टू 247 नन इंडिया। अब ये बोल रहा है चाइनीज आर्मी को कि तुम अटैक कर दो। शी जिनपिंग, द चाइनीज आर्मी, द अटैक द अरुणाचल, द इंडिया, द अरुणाचल, द पार्ट द चाइना। ये पन्नू ने अपनी इंग्लिश में बोल दिया। अब इंडिया में यह कंफ्यूजन है कि पन्नू ने बोला क्या आखिर। अब मोटा मोटी तो पता है कि पन्नू ने धमकी दी है, लेकिन एक्चुअली अगर आप पन्नू की स्पीच सुने, जो मैं यहां पे नहीं चलाना चाहता क्योंकि पन्नू को पब्लिसिटी मिल जाएगी। भाई मुझे लगता है पन्नू ने क्लास करी है, जो क्लासेस नहीं होती, आपने देखा होगा दीवारों पे लिखा रहता है 100 रुपए में 20 दिन में इंग्लिश सीखी है, वरना पूरे पैसे वापस। ये वही कोर्स कर रखा पन्नू ने। लेकिन दिस गाइज अ फनी। मैं खालिस्तानियों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारा ब्रांड एम्बेसडर गुरपतवंत सिंह पन्नू है, खालिस्तानियों, अगर तुम्हारा ब्रांड एम्बेसडर ये आदमी है, तो भाई साहब आई थिंक यू नीड टू लुक डीप इनसाइड। तुम लोग एक मुल्क चाहते हो कि तुम एक सर्कस चाहते हो? क्योंकि जब तुम जोकरों को रखोगे तो सर्कस ही मिलेगा तुम्हें। मुल्क तो देखो तुम्हें मिलने से रहा। तुमने कैसे लोग पाल रखे हैं यार खालिस्तानियों? व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू हैव? द पन्नू, द चाइना, द शी जिनपिंग, द अरुणाचल, ये क्या है? थोड़ा रहम कर लो यार हमारे ऊपर, थोड़ा सा रहम कर लो। कोई अच्छा बंदा लेकर आओ जो धमकी दे, तो हमें भी पता लगे कि किसी बंदे ने धमकी दी है। द मोदी, द आरएसएस, द इंडिया, द शी जिनपिंग, द एयर इंडिया, द बूम बूम,